भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब वो ऐसे इंसान थे जिनकी वजह से आज पूरा इंडिया सेफ है। ये वीडियो देखो। अमेरिका को लगता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खरीदना आसान है। पोखरण परमाणु परीक्षण से ठीक पहले अमेरिका ने भारत के मिसाइल मैन को एक शानदार ऑफर दिया। नासा में स्ट्रेटेजिक साइंटिस्ट की पोस्ट, दुनिया की सबसे एडवांस लैब, पैसा, पावर और ग्लोबल पहचान। मकसद साफ था, अगर कलाम को अपने सिस्टम में बैठा लिया तो भारत कभी मिसाइल और न्यूक्लियर ताकत नहीं बन पाएगा। डॉक्टर कलाम अमेरिका गए, नासा की लैब देखी, सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम समझे, लेकिन वो वहाँ नौकरी ज्वाइन करने नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर आंखों को समझने गए थे। कहा जाता है कि कलाम साहब ने बड़ी बारीकी से नोट किया अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट जमीन को कैसे स्कैन करती है, उनके ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, वो किस टाइम इंडिया के ऊपर से गुजरती है और कब उनकी नजर हटती है। अमेरिका को लगा कलाम इम्प्रेस हो चुके हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि कलाम साहब सब कुछ अपने दिमाग में सेव कर चुके थे। उन्होंने बेहद शालीनता से नासा का ऑफर ठुकराया और भारत वापस लौट आए और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अब भारत जानता था अमेरिका की आंख कब खुलती है। जैसे ही अमेरिकी सैटेलाइट भारत के ऊपर से हटती, पोखरण में काम शुरू हो जाता। रातों रात टेस्ट साइट तैयार होती, उपकरण आते, वैज्ञानिक लगते और जैसे ही सैटेलाइट वापस आती सब कुछ इस तरह छुपा दिया जाता जैसे वहाँ सिर्फ रेत के टीले हो। सीआईए देखती रहेगी, कुछ समझ नहीं पाई। और फिर आया 1998, पोखरण में धमाका हुआ, धरती हिल गई। वाजपेयी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर पावर। अमेरिका की नींद उड़ गई। जिस अमेरिका ने डॉक्टर कलाम को नासा में बैठाना चाहा था, उसी डॉक्टर कलाम की रणनीति समझ ने पूरे एशिया का पावर बैलेंस बदल दिया। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये था देशभक्ति प्लस दिमाग प्लस धैर्य। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक लाइक तो बनता है।